हिंदुस्तान का पता नहीं चलेगा कहां गया ये। जैसे श्रीलंका की हालत हो रही है ना, उससे 100 गुना बदतर हालात हो जाएंगे विद इन 1 ईयर। 1-2 साल के अंदर अंदर हालात खराब हो जाएंगे हिंदुस्तान के। तो इतना बर्बाद और तबाही का मंजर आप देखोगे जो पूरी दुनिया ने किसी भी काल में नहीं देखा होगा, किसी भी युग में नहीं देखा होगा, वो आपको देखने को मिलेगा। ये दावा कर रहा हूं मैं आपके साथ। भारत की जिंदगी जो है लूटपाट पे, भिक्षा पे आधारित है। ये काम करके कभी इन्होंने नहीं खाया हजारों साल से। सिर्फ लूट का माल चाहिए, हराम का माल चाहिए, और या फिर भिक्षा का माल चाहिए। या तो भीख में दे दो, नहीं तो लूट लेंगे आपको। आपका राजघराना इतना कमजोर था कि आपको जमीनें जो है बेवहाम में जमीनें उनको देनी पड़ी, आपको अपनी बहन बेटियां उनको सौंपनी पड़ी। शर्म आनी चाहिए आपको। आप इतने सालों से सांसद बन रही है, इतने सालों से जो है राजनीति में है, कभी आपने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? आपको यह देखना है कि ताजमहल के नीचे साली मुंडी घुसेड़ करके आपको यह देखना है कि उसमें कौन सी मूर्ति रखी हुई है। दिया कुमारी कह रही है कि मेरे पास पोथी का जो है खजाना है, उसमें दस्तावेज मिलेंगे। साहब क्या चाटोगे उनको? थूक लगा के चाटोगे उन दस्तावेजों को? बेशर्मो, आप श्रीलंका की हालत देख के तालियां पीट रहे हो। ये क्यों नहीं बेशर्मो, ये क्यों नहीं सोचते हो कि जब वहां से श्रीलंका से आग निकलेगी तो आग हिंदुस्तान में क्यों नहीं आएगी? तुम्हारे दादा की लाश, तुम्हारे बाप की लाश, तुम्हारी मां की लाश, तुम्हारे भाई बहनों की लाशों को गंगा के किनारे कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे, और तुम्हें ताजमहल के नीचे क्या दब रहा है? ये चाहिए। तो पाकिस्तान से हम 20 पायदान पीछे हैं। बांग्लादेश को छूना तो हमारे औकात से बाहर हो गया। आपका बच्चा जो है बेरोजगार होकर के जेब कतरी कर रहा है, चोरी कर रहा है, उसकी आपको चिंता नहीं है। भूखा मर रहा है, उसकी आपको चिंता नहीं है। बेरोजगारी में अवसाद में जाके आत्महत्या कर रहा है, उसकी आपको चिंता नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसी ने जूते नहीं मारे तुम्हारे कि जब तक बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं मिला, क्यों तुम बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाने पर तुले हुए? नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गर्ग जयपुर से आज फिर एक बार आपके सामने चर्चा के लिए हाजिर हुआ हूं। एक बड़ा गंभीर विषय चल रहा है। देश के आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। श्रीलंका की तबाही का असर हिंदुस्तान में पड़ने लगा है। लोगों में असंतोष और आक्रोश का मिला जुला असर सोशल मीडिया पर बड़े स्पष्ट देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो बीजेपी वाले हैं, जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं, और या ऐसा कहना चाहिए कि जो एक धार्मिक नफरत के आधार पे पलने वाले जो परजीवी हैं, उन्होंने रोज नए सगुफे निकालते हैं। अभी ताजमहल के ऊपर जो है रिट दायर कर दी कि साहब ये ताजमहल के नीचे कोई तेजो महाल था, कोई मंदिर था, कहते हैं इसके 20 कमरे खोलो। कभी कहते हैं इसके 22 कमरों में से 20 कमरों को खोलो, इसमें मंदिरों की मूर्तियां पड़ी हुई, ऐसा लग रहा है कि मंदिर की मूर्तियां पड़ी हुई है। मतलब जाहिलियत आप देखिए इस पूरे समग्रता में। अगर हिंदुस्तान की जाहिलियत में कहूंगा तो ये बुरी बात नहीं होगी। ये बिल्कुल कटु सत्य है कि हम लोग जाहिल हैं, और अव्वल दर्जे के जाहिल हैं। इससे बड़ी जाहिलियत आपको कहीं दुनिया भर में देखने को नहीं मिलेगी। एक सांसद, चुनी हुई सांसद जो जयपुर राजघराने से संबंध रखती है, वो महिला निकल करके कहती है कि साहब हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं, और जो शाहजहां ने जो ये जमीन थी वो हमारे राज परिवार से जो है छीनी थी, क्योंकि उनकी सरकार थी, उन्होंने हमारे राजघराने से जमीन छीनी और वहां पे ताजमहल बनाया। बड़े विडंबना का विषय है। आप इतने कमजोर थे, आपकी परिवार इतने कमजोर थे, आपका राजघराना इतना कमजोर था कि आपको जमीनें जो है बेवहाम में जमीनें उनको देनी पड़ी, आपको अपनी बहन बेटियां उनको सौंपनी पड़ी। तो काहे के आपके राजा महाराजे रहे? काहे का आप अपने पुरुषत्व पे घमंड करते हो भाई? शर्म आनी चाहिए आपको। आप इतने सालों से सांसद बन रही है, इतने सालों से जो है राजनीति में है, कभी आपने अपना मुंह क्यों नहीं खोला कि साहब इस तरह से हमारे पुरखों से जो है जमीन छीन करके ताजमहल बनाया हुआ है? क्यों नहीं आपने जो है, आप गंदी राजनीति, घटिया राजनीति में आप उसका हिस्सेदार बन रहे हो। शर्म आनी चाहिए। मुझे घिन आती है आपकी मानसिकता पर। शर्म की बात है कि हम लोग जो है किस चीज पर बहस कर रहे हैं। ताजमहल किसने बनाया, किसकी जमीन थी, ये चर्चा का विषय है, या डूबती अर्थव्यवस्था का विषय है? हमारे युवाओं को रोजगार नहीं है, हमारे अस्पतालों में इलाज नहीं है, हमारी लाशों को कुत्ते नोच के खा रहे थे, ये चर्चा का विषय नहीं है। तुम्हारे दादा की लाश, तुम्हारे बाप की लाश, तुम्हारी मां की लाश, तुम्हारे भाई बहनों की लाशों को गंगा के किनारे कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे, और तुम्हें ताजमहल के नीचे क्या दब रहा है? ये चाहिए।
ये शर्मनाक पहलू इस देश का, ये बताता है कि हम लोग कितने जाहिल लोग हैं। दुनिया यूं ही नहीं थूकती है आपके ऊपर, आपकी मानसिकता ऐसी है, आपकी इतनी घटिया चरित्र है, आपकी संस्कृति इतनी घटिया है कि आपके ऊपर थूकती है दुनिया। शर्म आनी चाहिए आपको। ना किसी रोजगार से मतलब है, युवा साला दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मतलब युवा जो है भूखे मरने की नौबत आ रही है, उनके पास काम धंधा नहीं है। जिनके पास पहले रोजगार था, कोरोना में उनको लात मार के कंपनियों ने बाहर निकाल दिया। आपको उसकी परवाह नहीं है। जीडीपी डूब रही है, माइनस में आपकी जीडीपी जा रही है। आप श्रीलंका की हालत देख के तालियां पीट रहे हो। आप मतलब उसको हंस के बता रहे हो कि प्रधानमंत्री का घर जला दिया। अरे वो आग जब निकलेगी तो तुम्हारे घर की तरफ ही तो आएगी। ये क्यों नहीं बेशर्मो, ये क्यों नहीं सोचते हो कि जब वहां से श्रीलंका से आग निकलेगी तो आग हिंदुस्तान में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हिंदुस्तान के हालात तो वहां से दुगने खराब हैं आज की तारीख में। और आज भी अगर जीडीपी देखो तो हिंदुस्तान की श्रीलंका के मुकाबले आधी है। आज भी हैप्पीनेस इंडेक्स में देखो तो पाकिस्तान से हम 20 पायदान पीछे हैं। बांग्लादेश को छूना तो हमारे औकात से बाहर हो गया। अब उस पर आपका तुर्रा यह है कि आपको ताजमहल के नीचे क्या था यह देखना है। आपका बच्चा जो है बेरोजगार होकर के जेब कतरी कर रहा है, चोरी कर रहा है, उसकी आपको चिंता नहीं है। भूखा मर रहा है, उसकी आपको चिंता नहीं है। बेरोजगारी में अवसाद में जाके आत्महत्या कर रहा है, उसकी आपको चिंता नहीं है। आपको यह देखना है कि ताजमहल के नीचे साली मुंडी घुसेड़ करके आपको यह देखना है कि उसमें कौन सी मूर्ति रखी हुई है। बेशर्मी, बेहयाई, और क्या कहूं मैं इसके लिए, इसकी पराकाष्ठा है हिंदुस्तान में। दिया कुमारी कह रही है कि मेरे पास पोथी का जो है खजाना है, उसमें दस्तावेज मिलेंगे। साहब क्या चाटोगे उनको? थूक लगा के चाटोगे उन दस्तावेजों को, बेशर्मो? जब संविधान यह कहता है कि 1947 का पहले कोई भी कुछ भी रहा होगा वो एज इट इज रहेगा, फिर क्यों न्यायालय जो है उस पर पंचायती कर रही है? भाई क्यों आप जो है रेट पे रेट लगा रहे हो? क्यों बेशर्मों की तरह उसके ऊपर चर्चा कर रहे हो? क्यों जाहिलों की तरह बार बार उसके ताजमहल के नीचे नाक घुसेड़ रहे हो? अपने काम धंधे से सरोकार नहीं है, अपनी इज्जत आबरू से सरोकार नहीं है, अपने बच्चों के रोजगार से सरोकार नहीं है, अपनी शिक्षा से सरोकार नहीं है। बच्चे अवसाद में जा रहे हैं। मोदी जी ने शिक्षा पे प्रतिबंध लगा दिया, बच्चे अवसाद में आत्महत्या कर रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है आपको। आपको चिंता ये थी कुतुब मीनार किसने बनाया, कुतुब मीनार की जमीन कहां से आई, कुतुब मीनार के नीचे क्या लगा रखा है, उसके नीचे कोई कुछ स्वास्थ्य का निशान भी मिल गया तो आप कह दोगे यहां तो मंदिर था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसी ने जूते नहीं मारे तुम्हारे कि जब तक बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं मिला, क्यों तुम बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाने पर तुले हुए हो? किस पुरातत्व विभाग के किस अधिकारी ने कहा कि वहां पे मंदिर था? किसी ने भी नहीं कहा। सबने कहा कि इसके नीचे कोई मंदिर नहीं था। फिर क्यों उसके ऊपर छाती पीट रहे हो आप? क्यों उसको जो है छीन रहे हो? क्यों? क्योंकि भारत का चरित्र ऐसा ही है। भारत की जिंदगी जो है लूटपाट पे, भिक्षा पे आधारित है। ये काम करके कभी इन्होंने नहीं खाया हजारों साल से। सिर्फ लूट का माल चाहिए, हराम का माल चाहिए, और या फिर भिक्षा का माल चाहिए। या तो भीख में दे दो, नहीं तो लूट लेंगे आपको। इस चरित्र को आपको त्यागना पड़ेगा। इस हिंदुस्तानियत को लात मार के बाहर करना पड़ेगा अपने दिलों से। इस भारतीय चरित्र को छोड़ो। आप हिंदुस्तानियत को छोड़िए, आप इंसानियत को अपनाओ, इंसान बनो। इंसान बनने में क्या दिक्कत है? नहीं, इंसान बनने में तो काम करके कमा के खाना पड़ेगा, भीख नहीं मिलेगा, भीख नहीं मांग सकते। इंसानियत अगर सीख ली तो आप लूट नहीं सकते। और ये दोनों आपके चारित्रिक जो है गुण है, आपकी सांस्कृतिक जो है आपकी विरासत है। ये आपको फोकट में जमीन चाहिए। आपको यह साबित करना है कि ताजमहल के नीचे कोई मंदिर था, चाहे मंदिर का एक टुकड़ा भी अगर उसमें मिल गया तो आपका प्रशासन, आपकी सरकार, आपकी जुडिशरी उसके ऊपर चिपट जाएगी और उसमें आपका काम हो जाएगा। आपके 10-5 साल राजनीति में आराम से निकल जाएंगे। आपको इस पर चर्चा ही नहीं करनी पड़ेगी। आपको बच्चों की तरफ जो कुपोषित बच्चों की तरफ, अपने बच्चों की तरफ झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तो धर्म का काम कर रहे हो, आप तो राष्ट्रभक्त हो। आपको तो राष्ट्र का काम करना है, चाहे बच्चे भूखे मर जाएं आपके। इस बेशर्मी और बेहयाई को छोड़ दीजिए। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, अन्यथा रोने को मजदूर नहीं मिलेंगे। हिंदुस्तान का पता नहीं चलेगा कहां गया है। जैसे श्रीलंका की हालत हो रही है ना, उससे 100 गुना बदतर हालात हो जाएंगे विद इन 1 ईयर। 1-2 साल के अंदर अंदर हालात खराब हो जाएंगे हिंदुस्तान के, अगर बेशर्मी का त्याग नहीं किया हिंदुस्तान ने।
इस बेहयाई और बेशर्मी का त्याग नहीं किया, इस लूटपाट की संस्कृति का त्याग नहीं किया, इस भिक्षावृत्त संस्कृति का त्याग नहीं किया, तो इतना बर्बाद और तबाही का मंजर आप देखोगे जो पूरी दुनिया ने किसी भी काल में नहीं देखा होगा, किसी भी युग में नहीं देखा होगा, वो आपको देखने को मिलेगा। यह दावा कर रहा हूं मैं आपके सामने। धन्यवाद।